जैसे छिद्र से जल, जैसे छिद्र से। एक बार हम बताएं आपको कैसे बोलना है। जैसे छिद्र सहित हाथ में जल नहीं ठहरता है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के दर्शन से और साधुओं की वंदना से पाप अधिक समय तक नहीं ठहरते हैं। अब फिर से बोलो। जैसे छिद्र सहित हाथ में जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के दर्शन और साधुओं की वंदना से पाप अधिक समय तक नहीं ठहरता। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। अब कौन सुना रहा है? और कोई नहीं सुनाएगा? तो हम यहाँ पर दर्शन पाठ देख रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है? एक और याद करना है, एक और करना है। फिर कल से तो परसों से आपकी क्लास दूसरी ही चलेगी। यदि आप करना चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं करना तो कोई बात नहीं। वीतरागम, अभी आपने दर्शन कर लिए, साधु की वंदना कर ली। अब इसके बाद क्या करोगे? पहले दर्शन किए, वंदना की, अब भगवान का मुख देखोगे कि नहीं? भगवान का मुख देखते हैं। आपने चेहरा देखा भगवान का कि नहीं? आप अपना मुखड़ा जब मिरर में देखते हो, कांच में देखते हो, तो आपको क्या मिलता है? कुछ मिलता? बताओ ना। अपने ही दोष मिलते हैं। आप जब अपना चेहरा दर्पण में देखते हो तो आपको अपनी छवि ही मिलती है और अपने ऊपर लगे हुए दोष कालिमा आदि दिखाई देते। लेकिन यदि आप भगवान का चेहरा देखते हो तो क्या मिलता है? अभी तक तो हमने इतना ही सुना है कि साधु की वंदना करेंगे, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेंगे तो पाप अधिक समय तक नहीं ठहरेंगे, और मात्र दर्शन पाप का नाशक है, स्वर्ग की सीढ़ी है, मोक्ष का साधन है। अब आगे कह रहे हैं, वीतिरागम मुखम दृष्ट्वा, वीतिरागम मुखम दृष्ट्वा पद्मिरागि समप्रभम, पद्मिरागि समप्रभम जन्म जन्म कृतं पापं, जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति, वीतिरागं मुखं दृष्ट्वा पद्मिरागि समप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। आगे बतला रहे हैं, जो भगवान का चेहरा है, क्या? वीतरागम मुखम दृष्ट्वा, वीतरागी जिनेंद्र भगवान के मुख को देख करके, वीतरागम मुखम दृष्ट्वा, वीतरागी जिनेंद्र भगवान के मुख को देख करके, पद्मराग समप्रभम, जो कैसा है? पद्मराग मणि के समान, पद्मराग समप्रभम, पद्मराग मणि के समान, वीतरागम मुखम दृष्ट्वा, वीतरागी जिनेंद्र भगवान के मुख को देख करके, क्या? जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म मीन्स जन्म, जन्म कृतम जन्मांतर में किए गए पाप, जन्म जन्मांतरों के किए गए पाप दर्शनेन विनश्यति, दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। वीतराग पद्मराग मणि के समान, वीतरागी जिनेंद्र भगवान के मुख को देख करके जन्म जन्मांतर में किए गए पाप दर्शन से नष्ट हो जाते हैं।
लोग कहते हैं मुझे मंदिर क्यों आना, भगवान के मुख को देख करके क्या मिलेगा, भगवान के दर्शन करने से क्या मिलेगा। तो यहाँ पर कह दिया है जन्म जन्मांतर में जितने भी पाप किए हैं वह शक्ति उन दोषों को, पापों को नष्ट करने के लिए मात्र दर्शन करने से ही नष्ट हो जाएंगे। आप कुछ करो या ना करो, आप पूजा भी नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन आपने दर्शन किए हैं तो दर्शन मात्र से ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाना चाहिए, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं और होते हैं। पर दर्शन में भी वह सामर्थ्य होना चाहिए कि दर्शन भी दर्शन के जैसा होना चाहिए। क्योंकि अभी हमने सुना था 2 दिन पहले माता जी कहाँ की है, माता जी का जन्म स्थान कहाँ है, डायमंड सिटी। कहाँ पर है, पन्ना, सुना ना, वहां इनका जन्म। लेकिन वहां पर भी प्रतिदिन मंदिर में भक्तामृत स्तोत्र का पाठ होता है, 48 दीपक प्रज्वलित करके। आप जैसे 1-2 लोग नहीं करते वहां पर। रात्रि के 9 बजे से होता, 10 साढ़े 10 बजे तक 100 लोग करते, सभी लोग बैठ करके। क्या हुआ अभी परसों वहां पर बताऊं आपको, ऑटोमेटिक पार्श्वनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा है, ऑटोमेटिक वहां पर छत्र घूम रहा है। यहां भक्तामृत स्तोत्र का पाठ चल रहा, वहां भगवान के ऊपर लगे हुए जो छत्र है वह भी घूम रहे। क्यों? ये सब क्या भक्ति में वह शक्ति है। जैसे हमने सुना है कि जब तानसेन गाने बैठता था तो बुझे हुए दीपक जल जाते थे। तो ये ऐसे ही जब भक्ति कोई करे, भक्ति में रत हो करके, तो सब कुछ हो सकता है। हम कहते हैं कि हम तो प्रतिदिन करते, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम तो इधर उधर देखते ही रहते हैं, हम तो इधर उधर ताकते ही रहते हैं, इसलिए कुछ नहीं होता। आप भी ऐसी भक्ति करो, ऐसा दर्शन करो कि आपके दर्शन करने से कुछ हो या ना हो, आपके ही तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएं। हम नहीं कहते कि दूसरे के लिए कुछ मिले, हम नहीं कहते कि छत्र घूमे, इतना तो कह सकते हैं कि दर्शन करने से आपके किए हुए पाप तो नष्ट हो ही जाएं, और कुछ नहीं चाहिए। मात्र इतना ही चाहिए कि हे भगवान, जब आपके दर्शन को आए, जब आपके लिए देखें, तो वह सामर्थ्य देना कि जब तक मेरा जीवन रहे तब तक आपके दर्शन करते रहें और आपको अपने नयनों से निहारते रहें, और कुछ नहीं चाहिए। यह दर्शन है तो दर्शन करते तो हो, पर दर्शन पाठ भी पढ़ लिया करो। दर्शन करते करते दर्शन स्तुति भी कर लिया करो, क्योंकि यही बस दर्शन स्तुति नहीं है। प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, आप पतित हो, मैं अपावन हूं। प्रभु पतित पावन, मैं अपावन। कौन है पतित? मैं हूं, प्रभु पतित नहीं है। प्रभु आप तो धन्य हो, कृतकृत हो, मैं पतित हूं, मैं अपावन हूं। आप पावन हो, मैं अपावन हूं, आप कृतकृत हो और मैं अकृतकृत हूं, अर्थात मैं पतित हूं। इसलिए मात्र शब्दों में पढ़ना आसान है, पर शब्दों के साथ साथ जब तक भाव पर नहीं जाओगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। मात्र ये तो ऐसा होगा कि स्तुति पढ़ ली, जैसे कहा भोजन बनाया ना, बना, किया ना, नहीं बन गया ना, देख लेना, कह देना चावल दाल सब्जी रोटी, पर
अंतर नहीं लेना। देख लिया ना, कह दिया ना, हो गया। जब हम भोजन में तो कहते कि करना भी पड़ता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं? तो सभी में इस भाव को लगा लेना चाहिए। तो आज आपने दर्शन को देखा, हमने आपको बताया दर्शन करने से क्या मिलता है, दर्शन कैसा करना चाहिए, किसके करना चाहिए, और विनय कितने प्रकार की होती है, यह आज आपने जाना। इसके साथ साथ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि प्राण कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे, प्राण कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? भैया बताइए, माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। आप बोलोगे तो सभी सुनेंगे। बहनी वाला माइक दे दो जल्दी से भैया को। वंदे माता जी। 10 प्राण होते हैं, मन, वचन, काय, आयु, श्वासोश्वास और 5 इंद्रिया, कौन कौन? स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षुकर्ण। बहुत अच्छा।